नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप केस से मुक्ति मिल जाएगी। यदि किसी ने आपके ऊपर केस किया है वह केस खत्म हो जाएगा, और आप अगर किसी के ऊपर केस करने जा रहे हैं तो इस पॉइंट से आप केस जीत जाएंगे, चाहे वह आपके पास मैट्रिमोनियल केस हो या फिर कोई अन्य डिस्प्यूट्स हो। आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इन पॉइंट्स का ध्यान रखा है तो आपको केस में दिक्कत नहीं आने वाली है, खासकर मैट्रिमोनियल केस में। तो ध्यान रखते हैं कि कुछ पॉइंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दिमाग हमारे उलझन में होता है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं करना चाहते थे, बाद में हो सकता है हमें पछतावा भी हो, परंतु हम उस समय पे गलत कार्य कर देते हैं, या फिर हम किसी के बहकावे में आकर के, या फिर हम किसी का सुन करके, किसी से बुद्धि लेकर के वह केस कर लेते हैं और बाद में हम पछताते हैं। जैसे हम बैंक लोन की बात करें तो क्या होता है कि बैंक लोन, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें 10,000 की ज़रूरत है और हमें लगता है कि हाँ हमें 10,000 की ज़रूरत है। हम इधर उधर ताक झाँक कर रहे हैं, कोई मुझे पैसे दे दे, कोई तो हेल्प कर दे, कोई नहीं दे रहा है। और फिर हम क्या करते हैं कि जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके में फंस जाते हैं। और हम, क्योंकि अब एसबीआई से लोन लेने जाओगे आपको टाइम लगेगा, और कुछ तो ऐसे ब्रोकर टाइप के लोग भी हैं, एजेंट ऐसे भी हैं जो आपको कहते हैं कि आधार कार्ड लाइए, हम 1 लाख का लोन आपको तुरंत दे देंगे। उन्हें ये नहीं पता होता है कि 1 लाख वो सामने वाला व्यक्ति चुकाएगा कैसे। क्यों? क्योंकि वो तो चुकाने की गारंटी ले ही रहे हैं और आपको 10,000 की ज़रूरत है, परंतु आपने कहा अच्छा मुझे तो ये 1 लाख रुपए दे दे रहा है, ले लेते हैं। कल 1 लाख को कैसे चुकाएंगे आपको नहीं पता है। तो कोई भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए। ये एक केवल एग्जाम्पल था। ऐसे ही मैट्रिमोनियल केसेस में आप देख लीजिए। मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है, पति पत्नी में लड़ाई हुई, घर वालों को इन्वॉल्व कर लिया, पत्नी ने मायके फोन कर दिया, अच्छा हम लोगों में बहस हुई, ये ऐसे दिक्कत वहां से बढ़ना शुरू हो गई। पति ने अपने घर वालों को बताया या घर वालों को नहीं बताया, घर वाले साथ में हैं, तो इतनी सी बात हुई, घर वालों ने और उसमें नमक मिर्च लगा दिया। पत्नी से तुम्हारी लड़ाई हुई और फिर तुम मुझसे पत्नी से बात करने जा रहे हो। अरे कैसे बात करोगे? फिर वो तुमसे हमेशा लड़ेगी और एक्सपेक्ट करेगी कि तुम माफी मांगोगे। तुम्हारी तो गलती है ही नहीं, तुम तो माफी मांगो ही नहीं। अगर उस टाइम ही कोई एक व्यक्ति माफी मांग लेता तो चीजें खत्म हो जाती, लेकिन नहीं। पति ने, मैं तो पति हूँ, अपने एटीट्यूड में गलती भी किया होगा तो क्या है, मैं पति हूँ। क्यों भाई, शादी करने से स्टैंप लग गया तुम्हारे कि तुम गलती नहीं कर सकते हो? गलती कर सकते हो, आपसे भी गलती हो सकती है, आपने झुके नहीं एटीट्यूड में। मैं पति हूँ, मैं कैसे माफी मांग लूँ? ठीक है, वहां रह गया। परिवार वालों ने आपको और भड़काया और फिर बात तलाक तक आ गई। सेम चीज पत्नी के साथ भी हुआ। पत्नी ने घर वालों को अपने फोन किया, मायके वालों को, अच्छा उसने तुम्हें ऐसे ऐसे बात बोला, तुम्हें तो ऐसे ही बोलना चाहिए था। अच्छा उसके परिवार वालों ने भी बोला, रुको मैं आता हूँ। 10 आदमी लेकर के चले आए, मारपीट किए। बाद में क्या हुआ, पत्नी को वो चीजें झेलनी पड़ेगी। अब उसके ताने दुगने हो गए। जो घर वाले 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए कुछ वर्ड बोल देते थे, उन्हें भी डर होता था कि मेरा जो लड़का है, अगर मैं बहू को बोलती हूँ तो मेरा लड़का उसका अपोज करेगा। परंतु अब तो लड़का भी हमारे साथ हो गया, सब मिल के ताने दे रहे हैं। डिवोर्स तो जब होगा तब होगा, अभी जो उसको 2-4 साल झेलना पड़ेगा वो कैसे करेगी? डिवोर्स इतनी जल्दी नहीं होता है। और फिर पता चले कि चलो यहाँ से डिवोर्स नहीं हुआ, पत्नी ने प्रताड़ना पत्नी की बढ़ती गई, वो मायके गई और धीरे धीरे चीजें और बड़ी हो गई। तो जब तक आपको लगे नहीं कि चीजें इतनी खराब हैं, तब तक आप कंप्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए। हाँ, सामने वाला बदलने की जो है कोशिश ही नहीं कर रहा है, आप लगातार कंप्रोमाइज किए जा रहे हो, सामने वाला अपने एटीट्यूड में ही है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। फिर आपको भी एक टाइम के बाद में अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है और आप लगातार उसके पीछे हो, आपको कभी वैल्यू नहीं देगा।
आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर आपने मुझे वैल्यू नहीं दिया तो आपके साथ ये हो सकता है। फिर जब उसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा होगा, आपको वैल्यू देना शुरू कर देता है। अगर फिर भी आपको वैल्यू नहीं देता है, आप वहां से हट लो, उसे प्रूफ करो, वहां से हट लो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आपको कभी भी पुलिस अगर आपको बुलाती है तो वहां जाना अवॉइड नहीं करें। अक्सर क्या होता है कि जब कभी कोई पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ा होता है तो पुलिस उसे बुलाती है तो वह खुद ना जाके कभी किसी रिश्तेदार को भेज देता है, कभी किसी वकील को भेज देता है, कभी किसी जान पहचान वाले को बोल देता है जिसके पुलिस से उसके ताल्लुक अच्छे हैं कि आप जाके मेरा केस देख लेना। ऐसे में क्या होता है, आप जाके देख लेना तो सामने वाले व्यक्ति को उतना आइडिया नहीं है जितना आपको आइडिया है, और सामने वाला व्यक्ति अपनी अकॉर्डिंग जो है वह केस को डील करता है और फिर आपको नुकसान हो जाता है। जब भी फिर आप जो माता पिता हैं या रिश्तेदार हैं जिनको भी आप भेज देते हैं वो अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं, और फिर जब केस वही कोर्ट में पहुंचता है तो आपको तो पता भी नहीं था कि पुलिस से हमारी क्या क्या बातें हुई, क्या इंक्वायरी हुई, और फिर वहां पर आप फंस जाते हो। कभी कभी तो क्या होता है कि केस भी उल्टा हो जाता है। अगर पुलिस भी आप पे भड़क गई तो फिर वह केस पूरा उल्टा हो जाता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि आप पुलिस वालों से जाकर के बात करते हुए इन्वेस्टिगेशन होता है, कंप्रोमाइज भी हो सकता है, वहीं से केस खत्म हो सकता है, आपको आगे का प्रोसेस ही ना करना पड़े। कई बार तो ऐसा होता है कि कई धाराएं लगी होती हैं आपके ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर, और फिर वो उसमें से कुछ धाराएं भी हट भी जाती हैं जब आप वहां जाके इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करते हो। तो कभी भी पुलिस को अवॉइड ना करें, आप खुद जा करके वहां पर बात करें। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो मेट्रोमिनल है वहां पर आप क्या करो, मेट्रोमिनल में क्या करेंगे कि वे आपको पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो अगर पुलिस इंक्वायरी के लिए बुला रही है तो आप वहां पर जाएं, ऐसा नहीं करें कि आप वहां पर जा नहीं रहे हैं। उसके बाद का बिना किसी भी जरूरत के अगर आपके ऊपर केस हुआ है किसी भी प्रकार का और आपको नहीं लगता है कि हाँ इतना कुछ जरूरत है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल नहीं करें एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप एप्लीकेशन अननेसेसरी जो है बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देते हो ना, तो कोर्ट की नज़र में आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी वो जब आपको बेल एंटीसिपेटरी बेल देते हैं ना तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन इतने हार्ड लगा देते हैं ना कि आपको उसको फॉलो करने में ही हालत खराब हो जाती है। कई बार तो ऐसे कंडीशन टर्म एंड कंडीशन होता है कि उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे जो है एंटीसिपेटरी बेल से आप बचे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह ये कि डिवोर्स खुद से फाइल करने से बचे। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि सेटलमेंट हो जाए जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए, क्योंकि आप डिवोर्स केस फाइल करेंगे फिर उसमें टाइम लगेगा, या फिर कोई अन्य केस भी है तो आप कोशिश ये करें कि वह जो है सेटलमेंट से हो जाए। थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट चलेगा, परंतु जब आप कोर्ट प्रोसीडिंग में जाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और ख़ासकर डिवोर्स के केसेस में आपको 3 से 4 साल लग जाता है। हालांकि अब ऐसा बोला गया है कि सारे जो केसेस है डिवोर्स के वे 3 साल के अंदर में निपट जाएंगे, परंतु बड़ा मुश्किल है ये। तो जब भी डिवोर्स का केस फाइल करना हो 4 बार 5 बार आप सोच लो कि आपको डिवोर्स फाइल करना है नहीं करना है अच्छे से। हाँ, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें डिवोर्स फाइल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, उसमें अगर आपने डिवोर्स फाइल नहीं किया तो आप बर्बाद ही हो जाओगे। तो ऐसे केसेस में आप डिवोर्स फाइल कर दो, डिवोर्स का केस। परंतु नॉर्मली थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, बात डिवोर्स तक पहुंच गई, ऐसे केसेस में डिवोर्स आपको फाइल नहीं करना है। इसके अलावा जब भी आप किसी से, खासकर मेट्रोमिनल अगर केसेस है, अगर चल रहा है डिस्प्यूट चल रहा है आपका, या फिर अदर कोई भी केसेस का डिस्प्यूट चल रहा है, तो कभी सामने वाले को ये ना शो करे कि आप कमजोर हैं, कभी ये ना शो करे कि आप परेशान हैं।
क्यों? क्योंकि उसका जो है सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। उससे लगेगा अरे ये तो इतना परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेट करो उसको। ये प्रूव करो कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता है, केस चल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है केस से। फिर आप देखिएगा वो खुद आपके पास सेटलमेंट के लिए आएगा। दूसरी चीज, आप किसी को सेटलमेंट के लिए फोर्स ना करें। क्या होता है कई बार केसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर आप एक बार चाहते हैं खुद से सेटलमेंट करने, नहीं होता है, सामने वाली पार्टी मना कर देती है। फिर आप दोबारा से सेटलमेंट के लिए किसी रिश्तेदार को भेजते हो, किसी घर वालों को भेजते हो, और ऐसे कैसे कर करके कई बार आप सेटलमेंट के लिए उसके पास जाते हो। सामने वाला की वैल्यू और बढ़ जाती है, उसे लगता है लो ये तो बार बार मेरे पास सेटलमेंट के लिए आ रहा है, हमें तो सेटलमेंट करना ही नहीं है। और ऐसे में फिर क्या होता है, वह सेटलमेंट के लिए वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है। या मैट्रिमोनियल केस भी है, अगर सेटलमेंट के लिए आप अगर पत्नी है, आप पति के पीछे पीछे लगी हुई हैं, ठीक है मेरा पति है जो कर दिया ठीक है, अब सेटलमेंट कर लेते हैं, मैं वापस अपने पति के पास चली जाती हूँ। अपने पति को फ़ोन किया कि भाई ठीक है जो हुआ सो हुआ, ऐसा करते हैं हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। पति अपने एटीट्यूड में, सेटलमेंट मैं तुमसे कैसे कर लूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करो। तो टर्म्स एंड कंडीशन में फुलफिल करने में वो आपको बिल्कुल नौकरानी बना देता है। आप उसके घर के काम करो, उसके बच्चे भी संभालो, वो आपको पैसे भी नहीं देने वाला है, और इसके बाद भी कंप्रोमाइज़ करते रहो। क्यों? क्योंकि आप कंप्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके उसके साथ आया हुआ है। सेम चीज़ पत्नी के साथ में भी है कि पत्नी, कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई आप सेटलमेंट कर लो, पत्नी को अपने साथ लेके जाओ। पति ने कहा हाँ ठीक है भाई हमारे बच्चे हैं तो हम तो पत्नी को ले जाने के लिए पहले ही तैयार है, चलिए। अब पत्नी ने कोर्ट से लिखवा रखा है कि भाई कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार तो पति होगा। पत्नी ने कहा ये चीज़ नहीं ला के दोगे तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगी। अब पति के हाथ पैर फूल गए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, और पत्नी की डिमांड लगातार बढ़ती गई। फिर कल को वो केस फिर कोर्ट पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आप उसकी डिमांड ही फुलफिल नहीं कर पाओगे। आप सेटलमेंट करके 10 बार सेटलमेंट करके उसको लेके आए हो, तो वो अपने ईगो में है, वो अपने एटीट्यूड में है। सेम चीज पति के लिए भी है। तो जब भी अगर दो लोगों की बहस हो रही है, दो लोगों का डिस्प्यूट है, और दोनों अपना ईगो नहीं छोड़ रहे हैं, एटीट्यूड में ही है दोनों, तो फिर चीज़ें कभी भी बन नहीं सकती है। फिर दोनों को अलग होना ही चाहिए। हाँ, दोनों को, किसी को कम किसी को ज़्यादा, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ के लिए आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सामने वाला बढ़ेगा, और सेटलमेंट हो जाएगा वहाँ पर। तो किसी भी केस को इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं कि जो है बाद में वह प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि 8 साल 10 साल का टाइम में दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर लड़का है जो सोच रहा है अरे हमारी तो चुटकियों में शादी हो जाएगी दूसरी, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो जॉब है, हमारे पास तो घर है, तो भाई साहब नहीं होगी। वो जिस औरत का बच्चा है ना, उसके अलावा कोई भी औरत आएगी तो उस बच्चे को उतना प्यार नहीं मिल पाएगा, और शायद आपको भी उतना प्यार नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरी वाली आएगी ना, उसे आप कंप्रोमाइज करोगे, आप उसको बोलोगे, वो आपको बोलेगी कि भाई ये पहली वाली को भी नहीं रख पाया सही से, अब मुझे भी नहीं रख पा रहा है, फिर आप कहाँ जाओगे? और ऐसे अगर रिश्ते तोड़ने रहेंगे तो आप जो है रिश्ते आगे आगे तोड़ते रहोगे, फिर कितने रिश्ते तोड़ोगे, कहाँ जाओगे? तो बेटर है कि अपना एटीट्यूड छोड़ करके कंप्रोमाइज कर लो। औरतों के लिए भी मैं यही सलाह दूंगी कि अपने एटीट्यूड छोड़ करके कंप्रोमाइज की तरफ बढ़िए। ठीक है, आपका पति है, एक बार अगर गलती हुई है आप उसे माफ कीजिए। रिश्तेदार है उसके, 2 दिन बाद चले जाएंगे, घर वाले हैं उसके, आप उन्हें समझाएं, अपना भी एटीट्यूड छोड़िए। हो सकता है आप बहुत अच्छे घर से आए हो सकता है कि आप जो है महीने के 10,000 खर्चा करती हो, आज आपके पति की स्थिति नहीं है 10,000 खर्चा करने की, आप 5,000 में कंप्रोमाइज करो। क्यों? क्योंकि आगे हो सकता है कि वह 10,000 फिर आपको देने लगे,
परंतु अभी नहीं है तो आपको उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हमें तो इतना ही चाहिए, हमें तो मेंटेनेंस केस फाइल करना है, फिर हमें तो इतना ला के ही दो। ऐसा करने से क्या कोर्ट आपको उतना मेंटेनेंस दिला देगा? और मान लीजिए ठीक है आपको मेंटेनेंस मिल भी गया, तो क्या आपके रिश्ते जो है जो पहले थे वे अभी भी ऐसे बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। तो दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सहयोग से ही चलना होगा। और डिवोर्स लेकर के या कोर्ट केसेस को आगे बढ़ा करके आप जो है अपने केस को नहीं जीत सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई सलाह होगा कोई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ जो CA CS के स्टूडेंट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, MBA के लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो वे सभी जो है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर हमारा गूगल फॉर्म है लाइव क्लासेस के लिए, आप उसको फिल करिए। जितना जल्दी हो सके फिल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम फ्री क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट्स जो है अपने वे आप डिसाइड कर लीजिएगा और फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा या फिर गूगल फॉर्म फिल करके आप हमें भेजिएगा। हम जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, बस आपको टाइम देना होगा और हम भी आपको टाइम देंगे, सहयोग देंगे कि आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।